हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल रेकी फ्लेम्स एंड एज प्रॉमिस्ड मैं वापस हाजिर हो गई हूँ। आज गुरुवार है और जैसे कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया है कि मैं हर गुरुवार को बाबा की डेक ज़रूर ओपन करूँगी, तो हियर आई एम विद बाबाज ऑरेकल डेक। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मेरे पास 3 पाइल्स ऑफ कार्ड्स है, आप लोग देख सकते हैं। और आज क्रिस्टल्स में हमारे पास है ग्रीन एवेंटुराइन का पेंसिल, एक रोज क्वार्ट्ज की पिरामिड और एक टाइगर आई पेंसिल। तो टेक योर टाइम, थोड़ा सा वक्त ले लीजिए, मेडिटेट कर लीजिए, दिमाग को शांत बैठाइए और सेलेक्ट कर लीजिए जो भी पाइल ऑफ कार्ड्स या जो भी क्रिस्टल के साथ आप लोग रेजोनेट करते हैं वो आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए और अपनी टर्न के लिए वेट कीजिए जब आपकी रीडिंग होगी। तो मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। सो आई बिगिन विथ पाइल नंबर 1। जी, आज मैं सिर्फ कार्ड्स पे ही कैमरा की फोकस नहीं रखूँगी रीडिंग करते दौरान, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा है, जी रेशमा ने मुझसे कहा है कि जिनिया आप जब भी रीडिंग करते हो प्लीज़ कैमरा को बस ऊपर रखिए, सिर्फ कार्ड पे फोकस ना रखिए, हम लोग देख पाए आपको बोलते हुए। तो रेशमा, हियर आई एम। ठीक है, मैं कार्ड की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किए हैं उनका फर्स्ट कार्ड है चेंज। मैं ज़रा कार्ड दिखा लेती हूँ। हियर इज़ योर कार्ड, दिस सेज चेंज एंड द कार्ड रीड्स, इन लाइफ नथिंग इज परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंज इज इनएविटेबल। तो अगर कुछ ऐसी घटनाएं ज़िंदगी में आपकी हो रही है जहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन कोई चेंज आई है, मतलब एक अचानक से कोई एक परिवर्तन हुई है या कोई बदलाव आया है और उसके वजह से आप परेशान हो या दुखी हो, तो फिर आपके लिए मैसेज यही है कि कुछ भी दुनिया में या ज़िंदगी में हमेशा के लिए तो होती नहीं है, बिकॉज चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। मतलब यही सबसे बड़ा एक चीज़ है, मतलब बदलाव ही एक बहुत कांस्टेंट सी चीज़ है जो ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहती है। इसीलिए ज़रा एक्सेप्टेंस बढ़ाइए। आज जो भी वक्त है, अगर ये एक बदला हुआ सा वक्त है तो कल का दिन और एक बदला हुआ सा वक्त होगा। और आज अगर आप दुखी हो तो कल आपके होठों पर, चेहरे पर मुस्कान ज़रूर आएगी। Second card, Dhuni. Burn all your worries, fear, anger, hurts, jealousy and diseases in my Dhuni. Here is your card. आप लोग देख लीजिए। आज शायद लाइट की कोई इशू नहीं है, अच्छी तरह से दिख रही होगी आप लोगों को। बहुत ज़्यादा तो एलाबोरेट करने की ज़रूरत है नहीं इस कार्ड को, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। जो भी बाबा के भक्त है, जो भी बाबा के डिवोटीज है, आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि धुनी क्या है। द्वारका माई में बाबा की जो धुनी है, जो उदी हम लोग लेते हैं, जो वो धुनी से ही निकली हुई जो राख होती है उसी को हम लोग मतलब उदी कहते हैं। वो एक महाप्रसाद है बाबा का, एक लाइफ सेवियर है वो जो भभूत होते हैं। तो जैसे कि धुनी में हमेशा आग जलती रहती है, तो पावन करने के लिए वही राख हम लोग लेते हैं, तो हमारी सारी दुविधाएं, सारी मुश्किलें आसान हो जाती है। तो आपके लिए मैसेज यही है, जो भी आपके सीन्स है या जो भी आपके ऐसे कर्म है जो गलत है, या फिर जो भी आपके इमोशंस है जो आपके लिए सही है नहीं, जैसे कि मान लीजिए गुस्सा हुआ, वरीज यानी कि जो दुश्चिंताएं होती है, फियर जो डर होता है, जेलसी जो द्वेष होती है, एक हिंसा भाव होती है, और जो डिजीज़ेस, जो भी आपकी हेल्थ की इश्यूज़ है, जो भी हेल्थ कंडीशन अगर कुछ ख़राब है, तो इन सारी चीज़ों को आप धुनी में समर्पित कीजिए। हाँ, ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप उठा के जाके धुनी में उसको स्वाहा कर दोगे। बस आपको आपके मन में ये चिंतन रखनी है कि जो भी मेरे साथ अभी घटित हो रही है वो मैं बाबा को अर्पण करती हूँ, बाबा की जो धुनी है वहाँ पे मैं अर्पण कर देती हूँ, बाकी तो बाबा मालिक है, बाबा संभाल लेंगे। Third card is repetition in life. Lessons in this life and in subsequent lives are repeated unless you learn from them. ये रही आप लोगों का तीसरा कार्ड। इस कार्ड की मैसेज ये है कि
हम लोग ज़िंदगी में बहुत सारे लेसन्स लर्न करते हैं, मतलब वो होता है ना गिर के संभलना। हम लोग गिरते हैं तभी जाके सीखते हैं, राइट। बट ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग गिरते हैं, गिरने की वजह भी उन लोगों को पता चल जाता है, लेकिन वो लोग सुधरते नहीं हैं। अगली बार जब वो लोग चलते हैं वापस उसी टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलते हैं जहाँ पे वो लोग वापस से गड्ढे में गिरते हैं। तो मैसेज ये है कि अगर आज आप गड्ढे में गिरे हो, बाबा है संभालने के लिए, या जिन भी भगवान को आप लोग मानते हैं, वो सुप्रीम पावर कोई है, जिस रूप में भी है, आपको संभालने के लिए है। आपको संभाल भी लिया जाता है, आपको उस चीज़ की वजह भी डिलीवर कर दिया जाता है। आप आगाह हो जाते हो कि किस वजह से आप उस गड्ढे में गिरे या फिर आप चलते चलते गिर गए। तो अभी आपका काम ये है ताकि वो चीज़ वापस से रिपीट ना हो, उस चीज़ को रियलाइज़ करना, उस जो भी एक लेसन मिलती है उस पे से उसको रिफ्लेक्ट करके आगे उसको ना दोहराना। वरना यही चीज़ें बार बार जो लाइफ एंड डेथ की सर्कल रहती है, हम लोग जाएंगे फिर वापस आएंगे, फिर वही चीज़ें करेंगे, फिर चले जाएंगे, और यही जो एक डेथ एंड बर्थ का सर्कल है वो चलता ही रहेगा। सो वी आर डन विथ द फर्स्ट पाइल ऑफ कार्ड्स। तो मैं सेकंड पाइल स्टार्ट करती हूँ। सेकंड पाइल की फर्स्ट कार्ड है सैडनेस एंड ग्लैडनेस। सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जी ये है आप लोगों का कार्ड। जिन्होंने भी सेकंड पाइल चूज़ किए हैं उसका फर्स्ट कार्ड ये है। इस कार्ड का मतलब है गम और खुशी, ये दोनों ही ज़िंदगी के दो पहलू है। मतलब आज अगर कुछ अच्छा है तो कल बुरा भी हो सकता है, कल अगर कुछ बुरा है तो आने वाले दिनों में वो अच्छा भी हो जाता है। तो इसीलिए इस कार्ड का मैसेज बस इतना है कि ना तो बहुत ज़्यादा आप खुशी में बह जाइए, ना ही इतना ज़्यादा आप गम में बह जाइए, क्योंकि कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है। आज नहीं तो कल वो चेंज होने ही वाला है। जैसे कि पाइल नंबर 1 में कार्ड आया था ना, चेंज, वही कांस्टेंट रहता है। तो आज अगर गम है उसमें भी बहुत ज़्यादा आप तकलीफ़ ना उठाइए, ठीक है, इट्स अ पासिंग फेज ओनली, उस तरीके से उसको एक्सेप्ट कीजिए। और आज अगर बहुत खुशी का माहौल है, ज़रूर खुश होइए, लेकिन बह मत जाइए, क्योंकि हमेशा के लिए वो वक्त रुकेगा नहीं। आगे के दिनों के लिए खुद को तैयार भी रखिए। Second card is silence. Learn the language of silence. It speaks more than 1,000 words. ये रही आपकी कार्ड। तो इस कार्ड की जो मैसेज है, हालांकि बहुत सिंपल है, फिर भी बता देती हूँ। जब भी हम लोगों में कुछ इमोशंस की एक रिफ्ट आती है, कुछ भी उतार चढ़ाव होती है इमोशंस की, तो हम लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं तो बहुत कुछ बोल जाते हैं बिना केयर किए कि सामने वाले के दिल पे क्या गुजर रहा है या इसका असर क्या हो सकता है। या तो फिर हम लोग बहुत खुश होते हैं तो भी हम लोग ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोल जाते हैं जो शायद उस टाइम पे ज़रूरी ना हो। तो इसीलिए कोई भी इमोशन अगर आपको आ रहा है, थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा कंट्रोल करें और शब्दों को ज़रा अपने पास ही रखें, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं होता है जो हम कहना चाहते हैं वहाँ हम लोग शब्दों का ही सहारा लें, क्योंकि बिना शब्दों के प्रयोग किए हुए भी हम लोग बहुत कुछ कह सकते हैं। तो कभी कभार साइलेंस का भी लैंग्वेज अपना लीजिए, करके देखिए, फ़ायदे में आप ही रहोगे। थर्ड कार्ड इज़ बिलीफ। Don't believe everything that you think, for it's not a reality. Exactly, बहुत important कार्ड है, देख लीजिए। ओके, इस कार्ड का मैसेज ये है कि हमारे दिमाग में बहुत तरीके की ख्याल आते रहते हैं, हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं। और स्पेशली आज के डेट में, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे मुझको पूछते रहते हैं, मैम मुझे ना आज ऐसा फील हुआ, मेरा ना इंट्यूशन ऐसा कह रहा है। तो ज़रा सा रोक लगा लीजिए, क्योंकि हमेशा जो भी थॉट दिमाग में आ रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका इंट्यूशन हो, क्योंकि हमारे दिमाग भी बहुत सारे स्टोरीज़ बिल्डअप करते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा पॉज ले लीजिएगा। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप सोच रहे हो वही सही हो।
तो थोड़ा सा रोक लगाइए, मेडिटेशन वगैरह कीजिए, तो थोड़ा सा आपको भी वो डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगी कि कौन सा आपका इंट्यूशन है और कौन सा एक मेयर थॉट है। बस दिमाग की एक बनाई हुई अच्छी सी स्वादिष्ट सी एक पुलाव है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप भी डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि कौन सा आपकी इंट्यूशन है और कौन सा आपकी ख्याली पुलाव है। सो वी आर डन विद द सेकेंड पाइल ऑफ कार्ड्स एज वेल। थर्ड पाइल, फर्स्ट कार्ड, celebration. Wow, congratulations, good news, time for celebration। ये रही आपकी कार्ड। एलाबोरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुबारक हो। जब सेलिब्रेशन आए तो आके कमेंट कर दीजिएगा क्या सेलिब्रेट किया आप लोगों ने। सेकंड कार्ड, कार्मिक क्लेंजिंग। Masters, archangels, angels and guardian angels are working to process your karmas. Here is your card। बताना ज़रूरी है, बता देती हूँ। अभी जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में है, अगर आप परेशान हो कि क्यों हो रहा है अचानक से इतना भारी भारी सा माहौल क्यों हो रहा है, हर साइड से मुझको इतनी डिफ़िकल्टी क्यों हो रही है, बी इट पर्सनल, बी इट प्रोफेशनल, करियर वाइज, फिनेंस, रिलेशनशिप, जो भी है, हर जगह पे हो या किसी एक जगह पे हो, अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन से आप डील कर रहे हो तो नो कि आपकी कार्मिक जो क्लेंजिंग है वो चालू है। तो ये जो सिचुएशन है इसको अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी जो क्लेंजिंग हो जाएगी तो आपको ये आगे चल के कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी पड़ेगी, और अगर अभी क्लेंजिंग नहीं हुई तो आगे भी ये चीज़ें वही सर्कल में रिपीट होता रहेगा। तो थोड़ा धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक होने वाला है आगे चल के। ये बस एक कार्मिक क्लेंजिंग चल रही है। और हाँ, ज़रूर आपके जो भी मास्टर्स है, जैसे कि मेरे बाबा है, जो भी भगवान को आप मानते हैं, एंजल्स, आर्कएंजल्स, गार्डियन एंजल्स, उन लोगों को एक थैंक यू ज़रूर कहिएगा, क्योंकि वो लोग आपके लिए, आपकी क्लेंजिंग के लिए बड़ी मेहनत उठा रहे हैं। एंड द लास्ट कार्ड, डू नॉट जज, फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस एंड जजमेंट्स। ये तो एकदम होलसेल में है ये कार्ड, सभी के लिए है। जिन्होंने नहीं सिलेक्ट किया है वो लोग भी ये पॉइंट ज़रूर दिमाग में रखिएगा, डू नॉट जज, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है, बहुत कॉमन सा नेचर है। हम लोग बहुत जल्द ही जजमेंटल हो जाते हैं, भले ही वो अपनों के लिए हो या फिर स्ट्रेंजर्स के लिए हो, यानी कि अनजान व्यक्ति के लिए हो या फिर अपनों के लिए हो। हम लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं। नहीं जजमेंटल होते हैं तो वो सिर्फ खुद के लिए नहीं होते हैं। जब भी बारी खुद की आती है, नहीं 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 मैं तो नहीं, वो तो इसका वजह, वो तो हम लोग सारे रीजंस को ऐसे पकड़ पकड़ के लेके आ जाते हैं, उधर से एक रीज़न, इधर से एक रीज़न। बट जब भी टाइम दूसरों की आती है, बारी जब दूसरों की आती है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं। और अगर आप लोग ये काम अभी कर रहे हैं तो आपके लिए मैसेज ये है कि आप वो ना करें, बिल्कुल भी जजमेंटल ना हो। टेक थिंग्स एज इट इज़, जैसा जो है उसको उसी तरह से एक्सेप्ट कीजिए। बाकी है ना, बैठे हुए यहाँ पे संभाल लेंगे। तो आज की रीडिंग कंप्लीट है। अभी आगे का भी आप लोगों को पता है, मेरी बारी ख़त्म है। मैंने जो भी प्रॉमिस किया था मैंने कर दिया। आप लोगों को जो भी मैसेज पहुंचाना था, जो भी आपके शेयर्स के मैसेजेस थे, आप लोगों तक पहुंच चुकी है। अभी आगे इन बातों पे अमल करना आपकी ज़िम्मेदारी है। और एक जो छोटी सी जिम्मेदारी है वो है मेरे वीडियो को लाइक करना और आके प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोग कितना रिलेट कर पाए इस रीडिंग से, कितना रेजोनेट किए आप इस रीडिंग के साथ। और हाँ, ऑफ कोर्स अगर कुछ क्वेरीज़ है, कुछ क्वेश्चंस है, तो ज़रूर वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं नीचे। और जो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो कृपया ज़रा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आगे मैं कुछ भी वीडियो जो अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए, जो थर्सडे वाली जो ये स्पेशल मेरी वीडियो रहती है बाबा के डेक को लेकर के, वो तो ज़रूर होना ही है। इसके अलावा भी मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ रिलेटेड टू वाइट मैजिक, स्पेल्स, स्पिरिचुअलिटी, अदर कार्ड रीडिंग्स लाइक अदर ऑरेकल डेक्स एंड हीलिंग, तो उन सब की जब मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ तो वो भी आप तक बिना कोई रोक टोक के पहुँच सके। और हाँ, अगर आप लोगों को कोई भी और क्वेश्चंस हो जो रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट्स हो, जैसे कि हुई वाइट मैजिक हुई या फिर स्पेल्स हुआ,
तो भी आप लोग कमेंट में वो क्वेश्चन डाल सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने बाबा की डेक ओपन किया है तो हर चीज़ इसी से रिलेटेड होना चाहिए। आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी अगर आप पर्सनली मुझको कोई क्वेरी आपकी है, पर्सनली आप मुझको पूछना चाहते हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम का जो डिटेल है वो आपको वीडियो में ही मिल जाती है, आप लोग मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। नेक्स्ट वीक मिलेंगे थर्सडे को बाबा के डेक के साथ, और इसके बीच वापस से मिलेंगे हम लोग कुछ और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए। ओम साई राम, नमस्ते।